तेजस्वी जी ने लेटर लिखा कि जुडिशरी में रिजर्वेशन होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए, इसको लेके आपका क्या स्टैंड है? और जो आने वाला बिहार का पोल है, आपको क्या लगता है वो हाइपर इश्यूज़ पे लड़ा जाएगा, लोकल इश्यूज़ पे लड़ा जाएगा, जैसे कास्ट सेंसस पे लड़ा जाएगा, जॉब्स पे लड़ा जाएगा, माइग्रेशन पे लड़ा जाएगा, किस पे लड़ा जाएगा? देखिए, बिहार के जो इशूज़ हैं स्वाभाविक रूप से वो बिहार के इशूज़ हैं, लेकिन वो सवाल जब आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार के इशूज़ हैं, देश के भी सवाल हैं। महंगाई का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, स्वास्थ्य व्यवस्था का सवाल हो, पलायन का सवाल हो, वो जो है बिहार के सवाल तो हैं ही। लेकिन ऐसा नहीं, देखिए जो देश के लोग बिहार के लोगों के साथ करते हैं, भारत के लोगों के साथ वही व्यवहार जो है अमेरिका में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप, और इधर जो है कि भारतीय छात्र को जो है देखे थे ना हथकड़ी लगा करके, वीडियो नहीं देखे, हथकड़ी लगा करके जो है भारत डिपोर्ट किया जा रहा है। तो पलायन का सवाल जो है, अगर भारतीय हैं आप तो आपको भी बेहतर एजुकेशन के लिए जो है बाहर जाना पड़ता है, MIT में जाना पड़ता है, हार्वर्ड में जाना पड़ता है, आपको ऑक्सफोर्ड जाना पड़ता है, आपको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाना पड़ता है। बिहार के लोगों को भी पढ़ने के लिए जो है देश में अपने राज्य से बाहर जाना पड़ता है, रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, काम के लिए बाहर जाना पड़ता है। आप चले जाइए पंजाब हरियाणा में, कनाडा जाने के लिए, वीज़ा लगाने के लिए कितना सारा जो है दुकान खुला हुआ है। तो ये जो सवाल हैं स्वाभाविक रूप से बिहार के सवाल हैं, आप इनको कह सकते हैं कि ये हाइपर लोकल सवाल हैं, लेकिन ये सवाल देश के भी सवाल हैं। बिहार का चुनाव स्वाभाविक रूप से बिहार के मुद्दे पर लड़ा जाना चाहिए, और बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा ये है, आप कहीं चले जाइए, नौकरी एक बहुत बड़ा सवाल है। किसी सेंटर पे चले जाइए, पटना चले जाइए, भागलपुर चले जाइए, मुजफ्फरपुर चले जाइए, पूर्णिया चले जाइए, रोहतास सासाराम चले जाइए, गया चले जाइए, बेगूसराय चले जाइए, हर जगह विद्यार्थी जो है वो जो है छोटे छोटे कमरों में करकट जो है ये 44 डिग्री टेम्परेचर में जो है इतना तपता है, उसमें जो है दाल भात चोखा बना करके खाता है, दिन रात आंख फोड़ करके पढ़ाई करता है। जब नौकरी का बात आता है तो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, समय पे बहाली नहीं होती है, वैकेंसी नहीं निकलता है। और देखिए बिहार का स्थिति है ना कि नौकरी नहीं मिलेगा तो ब्याह नहीं होता है, ये सच बात है। रोजगार लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है, और रोजगार जब बिहार में मिलता नहीं है तो स्वाभाविक रूप से लोगों को पलायन करना पड़ता है। अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं मिलती है तो पलायन करना पड़ता है। और जो नेता सब आता है ना, तो एक काम कीजिएगा, उसे पूछिएगा कि उसका बेटा बेटी कहाँ पढ़ रहा है। मेरी तरफ से एक सवाल है। तेजस्वी आ रहे हैं, उसके बाद आपकी क्या? अरे उनका बेटा तो भी पैदा ही हुआ है, वो कहाँ पढ़ने जाएगा? कैसा बात करते हैं? अरे जिसका बेटा बड़ा हो गया उससे पूछिएगा ना उसका बाल बच्चा कहाँ पढ़ा है। आप भी तो JNU गए थे और वो भी तो दिल्ली गए थे ना? मैं नहीं जाता, हाँ। मैं नहीं जाता अगर JNU यहाँ होता। हाँ। अच्छा, अगर यहाँ एम्स में अच्छा इलाज होता तो नहीं जाता इलाज कराने। नमस्ते, जय हिंद। You're watching ANI podcast with स्मिता प्रकाश। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। इशू टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।